आगे कीचक और उसके भाइयों के वध और राजा की सरेंद्री को संदेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सरेंद्री को संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय जो है नृत्यशाला में जाकर के छिप करके बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह मृगों की घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धज करके नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझ करके नृत्यशाला के भीतर चला गया और उस समय वह भवन सब ओर से अंधकार से व्याप्त था। प्रकाश तो था नहीं, वहां पे अंधेरा था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन जो वहां पहले से ही मौजूद था, एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। वो तो वहां साड़ी पहन करके लेट गए। भीमसेन दुर्मति कीचक भी वहीं पहुंच गया और उसने हाथ से टटोलने लगा और द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। इतना गुस्सा आया हुआ था। काम मोहित कीचक ने उसके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराकर कहा, सुब्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न सैकड़ों दासियों से सेवित रूप भेंट करता हूँ, और मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न सैकड़ों दासियों से सेवित रूप लावण्य में ही रमणीय रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्री से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, ये बड़ी प्रशंसा की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर के महाबाहु भीमसेन सहसा उछल करके खड़े हो गए और उससे हंस करके कहने लगे, रे पापी, तो पर्वत के समान बड़े डील डॉल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है। जैसे सिंह गजराज को घसीटता है उसी प्रकार आज मैं तुम्हें पृथ्वी पर मसलूंगा। तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सरेंद्री बेखटके विचरेगी और उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुच्छित गुम्फित केश पकड़ लिए और कीचक भी बड़ा बलवान था। उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से बांसें फटने की कड़क की आवाज जैसे भारी आवाज होती है, वैसा बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर के सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछल करके खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। इस प्रकार स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए और आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था।
अंत में भीमसेन ने क्रोध में भर करके उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देख करके इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया कि रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगाड़े के समान जोर जोर से डकारने और उसकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमा करके उसका गला पकड़ लिया। कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घसीटने लगा। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए, आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मार करके भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया और इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का लोंदा बना दिया। द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली जरा यहाँ आकर देखो, इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। बोले ये तो कान के कीड़े की तरह इसकी गति बना दी। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैर से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, भीरू, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वे मारा जाएगा, उसकी यह गति होगी। इसी प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछ करके पाकशाला में चले गए। कीचक का वध करा करके द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई और उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो ये कीचक पड़ा है, मेरे पति गंधर्वों ने इसकी यही गति की है, तुम लोग वहां जाकर के देखो तो सही। द्रौपदी की यह बात सुनकर के नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मशालें लेकर के वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देख करके उस सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देख करके सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय कीचक के सब बंधु बांधु वहां एकत्रित हो गए और चारों ओर से घेर करके विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दशा देख करके सभी के रोंगटे जो है खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल करके रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसकी दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़े ही दूर में एक खंबे का सहारा लिए खड़ी द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तब उन कीचक के भाइयों ने कहा कि इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है। कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने पर मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सरेंद्री के ही कारण हुई है, अतः हम इसे कीचक के ही साथ जला देते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देख करके सरेंद्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। वही भगवान। बस उपकीचक ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की अर्थी पर डाल करके बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठा करके मरघट की ओर ले चले। कृष्णा सनात होने पर भी सूत पुत्रों के चुंगल में पड़ करके अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, जय जयंत, विजय, जयसेन, जयद्वल, मेरी टेर सुनो, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों ने धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्रघात के समान सुनाई देता है,
जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाँ, ये सुत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की यह दीन वाणी और विलाप सुन करके भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सरेंद्री, तू जो कुछ कह रही है वे मैं सुन रहा हूं, इसलिए अब इन सुत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघ करके बाहर आए और बड़ी तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी मोटी थी और ऊपर से वे सूखा हुआ था। उससे भीमसेन ने भुजाओं में भर करके हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रख करके दंडपानी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। उस समय उनके कांधे से टकरा करके उसके ही जंघाओं से टकरा करके वहां अनेकों वृक्ष, पीपल और ढाक के गिर पड़े। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्ण अपनी ओर आते देख करके सब सूत पुत्र डर गए और भय और विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी ही इस सरेंद्री को छोड़ो, इसके कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देख करके सबके सब सरेंद्री को छोड़ करके नगर की ओर भागने लगे। उसे भागते देख करके पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे देवताओं का वध करते हुए, जैसे इंद्र दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। इसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ा करके ढाढ़स बांध दिया। इसी समय पांचाली के नेत्रों में निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपमान न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। तेरा अपराध न होने पर भी कोई यदि तेरे को तंग करेंगे तो इसी तरह मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। तब नगर निवासियों ने ये सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सरेंद्री उनके हाथों से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर के महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सरेंद्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से उससे यह कह देना कि सुमुखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहीं चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धो करके नगर में आई तो उसे देख करके पूर्ववासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे और कहीं कहीं ने तो किन्हीं किन्हीं ने नेत्र मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सरेंद्री, तू उन पापियों के हाथों से कैसी छूटी और वे कैसे मारे गए, ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सरेंद्री ने कहा, बृहनले, अब तुम्हें सरेंद्री से क्या काम, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। आजकल सरेंद्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है। अब वो गुस्सा तो था ही मन में, तो सब निकाल दिया अर्जुन के प्रति। इससे मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। बहनला ने कहा, कल्याणी, मैंने पुस्तक योनि में पढ़ करके बहनला भी जो महान दुख पा रही है उसे क्या तू नहीं समझती है। मैं तेरे साथ रहती हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती है।
भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख ना होगा। इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में चली गई। रानी सुदेष्णा के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेष्णा ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय हैं और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, अतः जहां तेरी इच्छा हो वहां चली जा। सरेंद्री ने कहा, महारानी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे, आपका भी हित करेंगे। इसके द्वारा उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा। इसी के साथ अभी का समय तो समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण।